अस्सलाम वालेकुम। तो आज इसी पे हम काम करेंगे, डेली की सीआरटी और H4 की सीआरटी पे। आप लोगों में से सबको मैंने ये समझाया हुआ है, H4 की सीआरटी और डेली की सीआरटी। तो आप लोगों के इस पे एंट्रीज वगैरह तो आप लोगों ने ले ली होगी। अब आप लोगों में से कोई मुझे यहाँ पे एंट्रीज मार्क करके इनबॉक्स करे इसमें ग्रुप में, अपने अपने इसमें ट्रेडिंग हुई। या किसी को अभी तक कोई चीज़ समझ नहीं आया तो मैं आज दोबारा से ये पढ़ाऊँ आप लोगों को। अरे भाई ये प्लीज पढ़ा दें क्योंकि कल मैंने क्लास अटेंड नहीं की थी और मैंने तब यूट्यूब पे लेक्चर नहीं देखा। तो अगर रिवाइज थोड़ा कर देते, डेमो दे देते तो मैं बन भाई, वरना मैं लेक्चर देख लूंगा इंशाल्लाह। H4 पे या डेली पे? ठीक सर, जो आप इजी लगे, जो आपने कल लेक्चर उसको थोड़ा ओवरव्यू दे देना। कल तो क्लास नहीं हुआ, कल मैंने क्लास नहीं की। तो सॉरी, सॉरी, परसों परसों। परसों, हाँ परसों वाला तो यूट्यूब पे मौजूद है, लेकिन अभी मैं समझा देता हूँ। ये देखें, हमने बेसिक क्या पढ़ा है, 4 आवर पे। देखो कल ये बड़ा कैंडल देख रहे हो, कल ये न्यूज़ की वजह से इतना बड़ा 4 आवर बना है, ठीक है। अब दूसरे दिन हमें इस पे एंट्री, उसी दिन हमें एंट्री इसमें मिला था। देखो जैसे इसने क्लोजिंग दी है, दोबारा से ये ऊपर गया, उसके बाद आया है यहाँ पे दूसरा 4 आवर ने क्लोजिंग दिया, तो आखिरी 4 आवर ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, मार्केट क्लोज हो गया आपका, ये वाला है। उसके बाद बाइंग कहाँ से दिए, इसी एरिया से दिए, ये देख रहे हैं, ये वाला कैंडल आपको नजर आ रहा है, ये आपके इसी के 50% के एरिया से दी हुई है बाइंग। तो जब भी 4 आवर को मार्क करना तो आता है ना आप लोगों को, या मैं मार्क करना दोबारा से समझाऊँ मार्क कैसे करते हो? अभी पे मार्क करना आ जाता है, लेकिन ये है कि जहाँ पे एंट्री लेते हैं ना, जो येलो कलर की लाइन बनी हुई है, ये थोड़ा। इसमें थोड़ा मसला है। इस पे ऐसा है कि आप देखें ना, अच्छा ये देखें अपना रेहान भाई, यहाँ पे ऐसा है, ये देखो ये 4 आवर का आपका कैंडल है। इस पे क्या है, आपने ओपन, इसकी कहाँ से ओपन हो रहा है, ये इसका क्लोजिंग एरिया है, ये ओपन यहाँ से हुआ है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेट करना है इसकी साइज को। यार ये अपना विशाल अपना माइक बंद कर दे भाई, ठीक है। इसको हम कैसे मार्क करेंगे, ऐसे मार्क, ये 4 आवर का आपका कैंडल है, ये ओपन, इसका ओपन 40-16 पे हुआ है। ये आपका 40-16 इसका ओपन है, तो हम इसके ओपनिंग प्राइस को मार्क करेंगे। क्लोजिंग क्या है, क्लोज है इसका 40-76.2, 40-76.2 इसका क्लोज है, 40-76.2 इसका क्लोज है। तो करते हैं रेड। अब इसका हम कैलकुलेट करके सेंटर वाला एरिया निकालते हैं। 40-16 जमा 40-76.2, 40-76.2 का सेंटर बन रहा है 40-46.1, 40-46.1 बन रहा है इसका सेंटर। हम इसके सेंटर को भी मार्क करते हैं। चालीस, अच्छा यहाँ पे आपको दो येलो लाइन नजर आई हैं, एक डेली का मैंने सीआरटी निकाला हुआ था खुद से, और दूसरा अभी जो है वो 4 आवर का है, ठीक है। 40-40 वाला आपका 4 आवर का है, 40-43.7 वाला वो डेली का सीआरटी का 50%। तो हम शिफ्ट हो जाते हैं, पहले शिफ्ट हो जाते हैं 30 मिनट पे, ठीक है। 30 मिनट पे शिफ्ट हो जाते हैं। 30 मिनट पे क्या है,
दोबारा से 4 आवर पे आते हैं, इसको हम सेंटर से मार्क करेंगे ताकि हमें पता चले कि पूरा कहाँ से आपका कहाँ तक है। ठीक है, अब आते हैं 30 मिनट पे। अब यहाँ पे देख, 4 आवर का कैंडल हमने जो मार्क किया था, बड़ा बना था 1 दिन पहले, सही है। तो मार्केट जैसे ही ओपन हुआ है, मार्केट जैसे ही ओपन हुआ है, ये देखिए कि आपके 4 आवर को रिस्पेक्ट दिए बाइंग इस एरिया से लिए, ठीक है। ये नजर आ रहा है आप लोगों को, ये वाला कैंडल, ये वाला एक मार्केट गिरा 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 आपके इसी एरिया से उठा है। अब ये देखो, यहाँ पे जरूरी दो चीजें हैं, एक डेली का अपना 50% पे यहाँ पे है, और 4 आवर का भी। 4 आवर और डेली के 50% से 40-43 से फिक्स से को डिप करके था है, ठीक है। और जो इसका 4 आवर का 50% 40-40 है, उससे जो नीचे गया, मतलब इसी एरिया में है। अब ये आपके सामने है ना, इससे उठा है मार्केट, ऊपर कितना गया है ये देखिए, मार्केट नेट कैसे कितना गया है, 40-60 तक गया है, ये 40-59 तक गया है, ठीक है। अब 40, आप 40 लगाओ, 40 से 40-59 तो आपको कितने, तकरीबन तकरीबन 130 पिप्स मिल रहे हैं। अगर आप 43 से एंट्री लेते हुए, तो आपको तकरीबन ऐसे समझो 150 से 160 पिप्स मिल जाते हैं। ये मतलब ये थ्योरी तो यही है, सिंपल है, समझने की कोशिश करें रियान भाई। अभी समझा आपने? नहीं समझ आ रही है कोई बात ही? जी अली भाई समझ आ रही है। अच्छा ये जो अभी हम सेलेक्ट कर रहे हैं सर, ये इतना थोड़ा बताइए, ये बाइंग के लिए हम कर रहे हैं या सेलिंग के लिए कर रहे हैं? सर ये जो है ना, हमने मार्क किसको किया है, अब ये देखें ना, ये मैं 4 आवर खोलता हूँ, ओपन करता हूँ 4 आवर की चार्ट। अब ये देखो ना कुरबान, हमने मार्क किसको किया है, एक बुलिश कैंडल को। किसको? एक बुलिश जी। बुलिश, हाँ बुलिश कैंडल को हमने मार्क बुलिश किया जी। हुआ है, जो ये वाला है, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा है ना, ठीक है। ये जो जी बड़ा जी जी। बड़ा कैंडल बना हुआ है, अच्छा बुलिश। बुलिश को मार्क करेंगे, माजद आपकी बात काट रहा हूँ, ये जो बुलिश को हम मार्क करेंगे उस पर कैलकुलेशन करके सीआरटी जो भी है, तो समझे हम अपने मतलब हमने बाय करना है, अगर रेट को अगर डिवाइड डिवीजन करना है तो वो हम सेल पे करेंगे, ऐसे हाँ होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसको कैलकुलेट करके जब मार्केट नीचे आएगा तो उसके 50% हम बाय करेंगे ना, एक बुलिश का बाय करेंगे। ठीक है। अगर ऐसे अपना बेरिश कैंडल है, जैसे ये आपका बेरिश कैंडल है, ऐसा कैंडल है, तो मार्केट जब ऐसे उठेगा तो यहाँ से हम सेल करेंगे, ठीक है ना। ठीक हो गया अभी 17 जी जी। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, बस ऐसे है कि आप लोग नए हो, थोड़ा कैंडल मेंडल नजर आ रहे होंगे आप लोगों को, इस वजह से आप लोग थोड़ा परेशान हो रहे हो। आहिस्ता आहिस्ता समझ जाओगे, आप लोग एंट्री लोगे, निकालोगे, डेमो पे प्रैक्टिस करोगे, सारा समझ आए, क्योंकि थ्योरी में आप लोगों को एक समझा रहा हूँ ना, इस पे बेहतर प्रैक्टिस है। करो। हाँ जी जी, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कल थोड़ा मसरूफ था लेकिन अभी थोड़ा सही समझ आया सर अभी। बिल्कुल। डेली का देखना, यहाँ पे डेली पे आपका, यहाँ डेली का 50% यहीं पे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मार्क की हुई है ना, मैंने इसी पे रात पे ली थी दोबारा, जब ये वो आए, रात सुबह के टाइम मैंने केस पे एंट्री वगैरह ली थी। मैंने ये मार्क किया था ना, ये 43 से मार्केट उठा था, मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बना के सो गया था। उसके बाद मार्केट आपको पता है कहाँ से उठा है, ये देखें, ये गिरा है आज मार्केट आपका। उठा कहाँ से है, ये देखें, मार्केट आपका उठा है सपोर्ट से उठा है। किसके सपोर्ट से? H4 के सपोर्ट से, मतलब कल के, मतलब कल वाले सपोर्ट वाले एरिया से उठा है, इसी H4 पे, इसी H4 के 50% से रिट्रेसमेंट दिए, लेकिन आज उठा है तो यहीं से उठा है। हाँ कहाँ पे है, 75 तक आया है, ठीक है ना, 70 तक, 40, 71, 70 तक आया है, देखो। ये समझ आ रही है? ये देखो मार्केट का, ये हमने सपोर्ट निकाला था, ये देखो 40-16 हमने इसका लो निकाला था, पूरा वाटर हाई हमने क्या निकाला था, 40-76। मार्केट देखो इसके से 50% से भी उठा है, तकरीबन 140 पिप्स। आपको सुबह मैंने यहीं पे एंट्री ली थी, डेली के सीआरटी पे 4043 पे, ठीक है ना। और उसके बाद मार्केट देखो गिरा है 4 आवर के लो से उठा है, देखो ये जो एरिया है, देखो मार्केट कहाँ से उठा है, ये यहाँ से दोबारा उठा है, और क्लोजिंग कहाँ दी है, 75 पे, 70 पे। तो ये चीजें देखनी होती है, बस हाई और लो को, 50% को और सपोर्ट को समझना है आपने। अब ये एरिया इसका रेजिस्टेंस एरिया है, देख रहे हैं 40-76, जो ऊपर से 40-76 हमने मार्क किया ना, ये वाला, ये इसका रेजिस्टेंस एरिया है, ये एरिया इसका सपोर्ट एरिया है, ठीक है। मार्केट ऊपर से नीचे आएगा, सपोर्ट पे हम बाय करेंगे, और रेजिस्टेंस पे हम सेल करेंगे। ऊपर जब जाएगा तो यहाँ से सेल करेंगे, देखो रेजिस्टेंस से दोबारा इसने सेलिंग ली है, देखो मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, ये ओपन मार्केट है, देख लेना आप। खुशहाल, आपको तो स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही समझ में आ गया होगा। अभी आज आप लोगों में से किसी ने, खुशहाल आपने ली थी कोई एंट्री सेंट्री? नहीं सर, आज मैंने नहीं दी थी। आज थोड़ा मसरूफ इस वजह से। और देखो मार्केट ने सपोर्ट से कितना प्यारा बाइंग दी है, बहुत ज्यादा बाइंग दी है, मतलब मार्केट कल वाली, जैसे ही मार्केट ने कल। सर इस ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, इतना ऊपर गया है। हाँ तो ये इसका ओपी है ना, ये 4 आवर का ओपी है ना, हाँ, ये फोर बहुत आवर का ओपी जबरदस्त है रिजल्ट ना। दिए।
4 आवर का वो भी है, सपोर्ट है ना, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके उठा है, तो ऐसा ही तो होता है यार, इतना बड़ा कैंडल बना है तो इसके नीचे इसका लो लेने तो मार्केट आएगा ना। अभी न्यूज भी आया था, 5:30 बजे न्यूज भी आया था। यही तो बात है, देखो आप अगर न्यूज नहीं आता वे, आप अपना जो स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए ना, तो आप यहाँ से बाय लेते, देखो यहाँ से आप जब बाय लोगे तो देखो कितना ऊपर जाएगा मार्केट। यहाँ से आपने बाय ली, आप अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक 100 पिप्स गेन करके निकल जाते, 25 पे 30 पे निकल जाते। उसके बाद ये न्यूज तो बाद में आया ना, ये बुलिश कैंडल बनाया जो। सर अभी इसके 15% पे आएगा ये डेली का और फोरेज का, हाँ बिल्कुल आएगा। इसी पे फिर बाय है। डेली का एक दफा, अभी देखो डेली का एक दफा हो गया है, अभी 50-50 है डेली पे, लेकिन ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। ऐसे समझो अब यहाँ से बाइंग बने, क्योंकि अभी पे आपका प्राइवेट एरिया बनेगा ना। ये 15% से। हाँ 50% अपना प्राइवेट एरिया है। दोबारा से ऐसे समझो बुलिश कैंडल 4 आवर का, देखो 4 आवर का 4 घंटे का बुलिश कैंडल 4043 से के ऊपर ही बॉडी के साथ तकरीबन ऐसे समझो कितना क्लोजिंग दिया ऊपर, ये देखो ना आप, ये कैलकुलेट हिसाब लगाओ, ये तकरीबन ऐसे समझो 60% उसने ऊपर क्लोजिंग दी है। तो अभी जब नीचे आएगा तो यहीं से आपकी बाइंग बनेगी। देखो देखो कितना कितना सिंपल और समझने वाली बात है, कितनी प्यारी स्ट्रेटजी है। आपको इसमें ला मला कंफर्म एंट्री मिलेगी यार। बिजनेस की नजर से देखो इसको, बस तरीके को समझो, प्रोसेस को फॉलो करो। आप लोग प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आप पैसा बनाओगे फॉरेक्स ट्रेडिंग में, अदरवाइज पैसा नहीं बना पाओगे। अगर आप तुक्के पे काम करोगे ना, तुक्के पे आप बनाओगे, एक दिन बनाओगे, दूसरा बनाओगे, तीसरे दिन बनाओगे, चौथे दिन बनाओगे, फिर हफ्ते के आखिर में वो सारा आपका लॉस में जाएगा। देखो मार्केट कैसे लेवल्स को, सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे अपना दे रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है। नीचे इतना बड़ा कैंडल कल बना था न्यूज़ की वजह से, और 4 आवर पे क्लोज हुआ है। देखो ये मजे की बात है, 4 आवर आपकी एक पावरफुल स्ट्रेटजी है, एक पावरफुल कैंडल जब बड़ा बनता है ना, तो उस पे मार्केट खामखा उसके सेंटर पे, उसके लो पे आके रिएक्ट करता है। और अभी तक कितना प्यारा मूव दिए, सुबह के टाइम सेंटर पे 50% पे मूव दी थी, उसके बाद अभी आया है, इसके नीचे से उठा है, सपोर्ट से उठा है, अभी आया इसके रेजिस्टेंस से दोबारा इसने सेलिंग दी है। देखो अब ये इंतजार करें दोबारा आके यहाँ से 50% से उठे। देखिए अगर आप एंट्री ले रहे हो ना, तो आपके पास देखो इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप डेमो अकाउंट पे ये चीजें प्रैक्टिस करते रहो, इनको मास्टर करो। आपका साइकोलॉजिकल लेवल इसमें स्ट्रांग हो जाएगा, फिर आप एंट्री लेने में आप हिचकिचाओगे नहीं जब आपके पास रियल पैसा होगा, रियल अकाउंट होगा। तो देखो आप समझने की कोशिश करो। एक मजदूर निकलता है सारा दिन गरीब दिहाड़ी मार मार के 1500 रुपये 2000 रुपये कमा लेता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा सिर्फ एक एक क्या है कि समझना है आपने, कि मार्केट की रिएक्शन को समझना है, मार्केट के मूवमेंट को समझना है। ये समझ के आप परफेक्ट एंट्रीज प्लान करोगे, वहां से एंट्री लेके निकल जाओगे, आपकी एक एंट्री में आपका दिहाड़ी बन जाएगी। तो और आपको क्या चाहिए। डेली की सीआरटी तकरीबन ऐसे समझो जो 4 आवर की है, 4 आवर, अब ये कल 4 आवर जो इतना बड़ा बना है ना, अब ये कमाल ये दिखा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि डेली की लो ये है, कल की जो डेली की लो है वो नीचे है। ये है कल की डेली की लो, ये नीचे है 3983 है, और हाई इसका 4103 है। ये मैंने सुबह ही मार्क किया था ये सारा कुछ। सर इसी ये किस तरह चीज का है ये लो? ये कल के डेली का हाई और लो है, ये देखो मैं कल का डेली खोल रहा हूँ, डेली कैंडल का, ये देखो खोला मैंने। आज का ये मार्केट चल रहा है, ठीक है ना। ये कल का मैंने डेली और हाई और लो मार्क किया था, जिसकी वजह से सुबह 50% पे मैंने अपना एंट्री ली थी, वहां से मैंने बनाया था तकरीबन मैं तो 10 का नोट लगाता हूँ बैलेंस के हिसाब से, तो 100 डॉलर मैंने बना, सुबह के टाइम बना के मैं सो गया था। अभी आया हूँ कहीं पे निकल गया था, बस आके आपको क्लास स्टार्ट किया है। अब देखो यहाँ से भी नीचे से उठाए अपना फिर 4 आवर पे आपको इसने बाइंग दी है, क्योंकि 4 आवर का आपका कैंडल बहुत बड़ा बना हुआ है। 4 आवर की सपोर्ट और रेजिस्टेंस से मतलब, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक आपका बन जाएगा जब आप ऊपर से नीचे ओपन और क्लोज को कैलकुलेट करोगे। तो जब मार करोगे तो वो एरिया आपके नीचे जब आएगा तो वहां से सपोर्ट लेके उठेगा, वो सपोर्ट है आपका, और ऊपर जब टच करेगा उस लाइन को जो उसका हाई है, तो वो आपका रेजिस्टेंस है, उसको टच करके नीचे आएगा तो वहां से आपको सेलिंग देगी। इन चीजों को समझना है। देखो ये अभी हमने 4 आवर को मार्क किया हुआ है, ठीक है ना। मैं ये डेली का मार्किंग खत्म कर देता हूँ, ये मैं डेली का मार्किंग खत्म कर देता हूँ। डेली का मार्किंग मैंने खत्म कर दी। अब देखो ये 4 आवर चल रहा है, कल वाले 4 आवर पे हमने जो किया हुआ था, ये अभी ये तो उस पे मार्केट रिएक्शन चल रहा है, ठीक है। अब देखो मार्केट गिरा है, यहाँ से गिरा, यहाँ से उठा है, ठीक है, उठ के यहाँ तक आया, फिर दोबारा मार्केट गिरा इसके लो से उठा है 4 आवर के, देखो उठा इसके हाई को टच करके दोबारा गिरा है। अब ये 50% पे आके दोबारा रिएक्शन खामखा करेगा यहाँ पे। अब ये एरिया इसका जो नीचे से उठा है ये सपोर्ट है, अब ये ऊपर लाइन को टच करके नीचे आ रहा है, ये आपका रेजिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है ना। मार्केट
एक 4 आवर का कैंडल बना, उसको मार्क किया हमने, उसका ऊपर वाला एरिया जो है वो रेजिस्टेंस कहलाएगा, नीचे वाला एरिया सपोर्ट कहलाएगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, 4 आवर का सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे निकलता है। देखो मैंने भी कैसे, अभी मैंने 30 मिनट का चार्ट बोला हूँ, 30 मिनट पे वाजे अपने अपना रिएक्शन बता रहा है। 15 मिनट पे भी यही रिएक्शन बताएगा। ये आपके सामने भी देखें, M15 पे, M15 पे भी ये सेम स्ट्रक्चर बना हुआ है। देखो कितना प्यारा स्ट्रक्चर बना हुआ है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मतलब आपने देखना, सीआरटी को आपने समझा, सीआरटी को समझा, आपकी कैलकुलेशन, आप अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक जब एंट्रीज लेंगे ना, और सेम वही आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब का पैटर्न देगा। देखो दे रहा है ना। मैंने आपको सिर्फ एक सिंपल सीआरटी समझाया है, सीआरटी को आप फॉलो करो, आप इसमें बहुत पैसा बनाओगे। मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो सिस्टम है मार्केट, या ये एक कैंडल बना, ठीक है, बड़ा ये 4 आवर। अगर मार्केट यहाँ से गिरे 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 गिरे, ये इसका नीचे वाला एरिया होगा सपोर्ट का, अब ये इसका ऊपर वाला एरिया है इसका, इस रेजिस्टेंस का, ठीक है। ये आपका एक कैंडल है, ठीक है। यहाँ से मार्केट गिरेगा, सपोर्ट से उठेगा, फिर ऊपर गया गया रेजिस्टेंस पे टच किया, यहाँ से सेल देगा, यहाँ से सेल करने, फिर नीचे आया, अगर फिर यहाँ से आपने बाय करनी है सपोर्ट से, ठीक है, मतलब बाय करनी है सपोर्ट से, सेल करनी है रेजिस्टेंस से। अच्छा, एक दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इसमें कभी कभार ऐसा भी होता है कि मार्केट अगर एक रेजिस्टेंस से गिरा है और आगे आके ये जो 50% पे यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन किया गया, लेकिन इसने थोड़ा यहाँ पे किया है। हम 1 घंटे पे शिफ्ट होते हैं। देखो यहाँ से मार्केट 1 घंटे के हिसाब से जो पहला हावर है, पुलिस यहाँ से मूवमेंट की है, उसके बाद दोबारा एक पुलिस पे नीचे गिरा है, तो इस एरिया को ब्रेक किया है, 50% को इसने ब्रेक किया है, ठीक है। जब इस तरह का कोई सीन बने, तो आपने जब ये आपका लेवल ब्रेक हो जाए ना, ये प्राइवेट वाला लेवल, सेंटर वाला लेवल, 50% वाला, फिर क्या करना है कि मार्केट कोई रिटेस्ट कैंडल बनाए, जब वो दोबारा से इसको नीचे से टच करेगा, आपने सेल लेनी है इसी एरिया को। देखो यहाँ पे मार्केट ने एक कैंडल बनाई है, बॉडी के साथ क्लोजिंग दी है उसने नीचे इस लेवल से, तो ये भी इस चीज को भी समझे कि कोई भी कैंडल अगर बॉडी के साथ उस लेवल के ऊपर या नीचे क्लोज दे, तो मोमेंटम शिफ्ट हो जाती है। फिर अगर नीचे दे रहा है तो सेल पे मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगी, अगर ऊपर दे रहा है तो बाय पे शिफ्ट होगा। आप देखो, अगर ये देखो, ये बुलिश कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग, अगर ये जो 4 आवर का ये एरिया है, आइए क्लोजिंग है, इससे ऊपर यहाँ पे ऐसे कोई बुलिश कैंडल क्लोजिंग देती ना, तो नेक्स्ट कैंडल के रिटेस्ट से आपने फिर यहीं से बाय करनी थी, क्योंकि ये पहले इसका अपना रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट के जगह पे काम करेगा, तो यहाँ से बाय करनी है, ठीक है ना। ये चीजें भी आप लोग अपने जहन में रखते हैं, ये पिछले क्लासों में मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। अब यहाँ पे भी सेम हिसाब किताब है। देखो ये आपका सेंटर वाला एरिया है, यहाँ पे ये बुलिश कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। अब देखो नीचे जब आएगा, आ रहा है यहाँ से, तो ऊपर गया है, क्योंकि ये कैंडल बहुत बड़ा बना हुआ है ना, आप इसको कैलकुलेट तो करो, ये बहुत बड़ा है, इस वजह से इसने इसके 50% से ही उठा है, इसी कैंडल के। इसने पुराने कैंडल के लो अपना 50% तक आया ही नहीं है, इसी कैंडल के 50% से उठाया, क्योंकि ये एक बड़ा कैंडल है 1 आवर का। अब देखें, यही कैंडल 4 आवर पे भी इसका क्लोजिंग है, तो इस वजह से ये पावरफुल अपना वो दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ से बाइंग की हुई है। लेकिन 4 आवर के हिसाब से तो ये नीचे आएगा, यहाँ तक आएगा, इसका 50% तकरीबन तकरीबन इसी एरिया में है, ये देख रहे हैं। 40 49, 40 49, 40 48, 40 50, मैं अंदाजे से बता रहा हूँ, कैलकुलेट करेंगे तो इंशाल्लाह यही एरिया ठहरेगा इसका 50%। कौन से कैंडल का? 4 आवर का, जो इसने दिया। अभी ये कितना बड़ा है देखो, ये उठा है 40 30 से, और क्लोजिंग दी है इसने 40 68 76 पे, सॉरी 67 पे क्लोजिंग दी है, ठीक है ना। तो ये कितना बड़ा है आप देखें, 200, तकरीबन तकरीबन 280 पिप्स का कैंडल है, बहुत बड़ी कैंडल है ये भी। इस पे मार्केट आके यहाँ पे ये खाम खा देगी, ये मैं पुलिस कैंडल की बात कर रहा हूँ ये, ठीक है। अच्छा अली भाई, एक चीज पूछनी है आपसे, ये जो रेड लाइन है, ये इसने आपने इसकी बॉडी को क्लोज किया हुआ है, लेकिन आपने इसकी विक के ऊपर जो लंबी कैंडल बनी हुई है, इसकी विक को मार्क नहीं किया हुआ, नहीं, और ग्रीन लाइन जो है ये थोड़ा स्ट्रेटेजी समझे। मैं आपको समझाता हूँ। ये जो है 4 आवर का, पहले दिन से मैंने आपको बताया कि 4 आवर का जो कैंडल है, हम उसका ओपन और क्लोज को मार्क करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, फिर सही है ना। 4 आवर का अगर आप डेली पे जब आओगे, तो डेली के कैंडल का हम हाई और लो मार्क करेंगे, डेली के कैंडल का। फोर आवर अच्छा का अच्छा, दुरुस्त। 4 आवर का जी। ओपन और क्लोज मार्क करके फिर उसको कैलकुलेट करेंगे, अगर बड़ा कैंडल है 250 पिप से ऊपर है, समझ रहे हो ना। ठीक है, मैं, हाँ जी, मैं थोड़ा गलती यहाँ पे भी कर रहा था, क्योंकि मैं 4 आवर को भी उसके विक को कैलकुलेट कर रहा था, और नीचे वाला, खैर अभी समझ आ गया, शुक्रिया सर। तो 4 आवर का ओपन और क्लोज को आप करोगे, बाकी डेली का आप हाई और लो करोगे, डेली का, डेली के कैंडल का, डे 1 का, समझ रहे हैं ना। जी, ओके ओके। ट्रेंड को भी समझना है, दिन का ट्रेंड जो है, ट्रेंड कैस क्या है, बेरिश है, बुलिश है, पहले जो जब सुबह को उठेंगे, फिर सुबह को जब उठेंगे, पहला 4 आवर बेरिश क्लोज है, तो उसके बाद सेल देखना है, वो भी अच्छा बेरिश क्लोज हो, मतलब 4 आवर कैंडल कम से कम, अगर 200 पिप्स का क्लोज है, तो फिर ऐसे समझो आपका सिस्टम
सारा सेल है, ठीक है ना, सेल पे देखना अच्छा है अली आपको भाई, ने। ये जो मार्केट जो खुलती है रात के 3 बजे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से, तो हम उस टाइम इसको क्या नाम है कैलकुलेशन कर सकते हैं या फिर लाजमी 6-7 बजे? नहीं नहीं, डेली का कैंडल आप मार्केट जब बंद हो जाए ना, आप जी जी। बंद होगा, आप मार करके अपने एनालिसिस करके मार करके अपने लेवल्स मार कर छोड़ें बस ट्रेडिंग व्यू में। ठीक है, उसके बाद जी इंतजार करें मार्केट के ओपन होने का। जब देखें कि जिधर जिधर आपने लेवल्स मार्क की हुई है तो वहाँ पे मार्केट आ रहा है और वहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, तो आप उसी के बेस पे बाइंग ले, या अगर बाइंग में दे रहा है तो बाय ले, सेलिंग दे रहा है तो सेलिंग ले। ठीक हो गया अली भाई। ठीक है ना। और कोई भाई आप लोग कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा पूछ लें, जैसे ये पूछ रहा है आप लोग पूछ ले। लालकुश भाई आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया है? जी जी, मैं उसका बेटा बात कर रहा हूँ, वो आज बीमार है, मैं क्लास ले रहा हूँ, समझ आ रहा है। ओके यार, समझो इस स्ट्रेटजी को, बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी है। इतने दिनों से मैं ये क्लास दे रहा हूँ, मार्केट ओपन है, देखो चल रहा है, मार्केट उसी बेस पे काम कर रहा है जिस तरह हम उसको देख रहे हैं। अच्छा, ये न्यूज़ पे कल तो मैंने ट्रेड की थी ना, आप लोगों ने देखा। आप लोग न्यूज़ पे कभी भी ट्रेड ना करें, आप लोग बस अपने स्ट्रेटजी को फॉलो करें। न्यूज़ पे ट्रेड करना ऐसे समझो बहुत रिस्की है। अगर न्यूज़ को फिर समझना पड़ता है, न्यूज़ के ऊपर फिर होमवर्क करना पड़ता है, फिर जाके आपको समझ आएगी कि बहुत सी न्यूज़ है ना, क्योंकि आप एक चीज़ के पीछे पड़ जाओगे, वो सीख जाओगे, फिर आप देखोगे यार मैं ये भी सीखूं, तो फिर वो जो आपने पिछला जो सीखा है ना, फिर उससे महरूम हो जाओगे आप। तो जो चीज़ आप सीखा है, अपने आप देख रहे हैं, आप इसको बैक टेस्ट कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, आप उसमें प्रॉफिटेबल हो, तो उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करो। अपने रूल्स बनाओ उसके ऊपर कि कितने पिप्स हमने गेन करने हैं दिन का, उसके बाद निकलना है, फिर अपना नेक्स्ट डे का प्लान बनाए। जो आपका फुल टारगेट है प्रॉफिट का, विड्रा का, वो मंथली बनाए। पर मैं मंथली में अपना टारगेट निकालूंगा। इसमें क्या है कि आप का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है ना, आप एंट्रीज जब प्लान करेंगे तो परफेक्ट तरीके से प्लान करेंगे, और उस एंट्री पे आप बार बार बैक टेस्ट करेंगे, तो वो आपका एक मजबूत तरीन एंट्री होंगे, जहाँ पे आप बार बार बैक टेस्ट कर रहे हैं जिस जगह को, जिस स्ट्रेटजी को, तो उस पे आपका मतलब ये एक यकीन और तवज्जो और एक किस्म का जो माइंडसेट है वो मजबूत हो जाएगा। बाकी आप लोग ये जो अपना यूट्यूब पे और जो इसके अलावा जो समझाते हैं ना, यकीन करें आप इनके पीछे मर जाए कि मार्केट काम इसी बेस पे कर रहा है। सिंपल ये एक स्ट्रेटजी है, आप आपके सामने है, ये तो कल की है। कल ही मार्केट ने ये मूवमेंट देखी ना, और आज मार्केट उसी पे काम कर रहा है। उसी जगह पे आपको आपको बैंक दे रही है, उसी जगह से सेलिंग दी रही है, सेम काम कर रहा है मार्केट। आप पीछे जाएंगे, कोई बड़ी कैंडल निकालेंगे, उसका हाई और लो मार करेंगे, फिर उसको छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएंगे, फिर आप देखेंगे कि मार्केट की रिएक्शन कैसी है। ठीक है, ये टूल्स देख रहे हैं, टूल्स लेकिन को। ये जो जी मजा है, ये जो ये ब्लू लाइन है, ये जो जी आपने वर्टिकल बनाई है, जी ये जी, थोड़ा समझाएं, ये किस चीज को डिफाइन कर रही है? ये देखो ना, ये मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, देख रहे हैं ये टूल है, ट्रेंड टूल्स। ये इसको क्लिक किया मैंने, जो पहला पहला ये ट्रेंड लाइन है, इसको उठा रहा हूँ मैं, फिर आ रहा हूँ 4 आवर पे। ठीक है, 4 आवर का जो जिस कैंडल को मैंने मार्क किया हुआ है ना, ये वाला कैंडल है, इस पे इसके हाई और लो पे रख रहा हूँ। ठीक है, नहीं लेकिन इसको थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ, 3x पे, ये नजर आएगा फिर। ये मतलब आपने यहाँ से उठाना है ये ट्रेंड लाइन, ठीक है ना, ये देख रहे हैं ट्रेंड लाइन, ये उठाना है, इसके ओपन और क्लोज एरिया तक इसको लाके रखना है। उसके बाद फिर आप शिफ्ट हो जाओगे अपने उस पे 30 मिनट पे या 1 घंटे पे। ठीक है, तो आपका मार्केट जहाँ बिल्कुल। से पहला 4 आवर जहाँ से उठा है ना, वो लेवल का आपको पता चल जाएगा। देखो ये 4 आवर का जो पहला सही। घंटा है ना, जहाँ से बना है ना वो, अगर उसके बाद आप कैलकुलेट करोगे 4 आवर को, फिर उस हिसाब से उसको करोगे बंद। ठीक है ना। ठीक है। हाँ अली भाई, एक और चीज ये भी पूछनी है कि आपकी ये जो रेड लाइन, येलो लाइन और ग्रीन लाइन ये जो बनती है, इसको ये बाकी जो टैग लगा हुआ है नंबरिंग का, यहाँ जी पर ये वाजे होती है। जब मैं अपने उस पे टीम वीवर पे करता, एक तो पेंसिल का मार्क नहीं आता, जैसे आपका ये स्क्रीन पे पेंसिल का जो मार्क आता है, ये नहीं आता है। दूसरा ऐसे नहीं आता, जैसे रेड लाइन को उसकी डिजिट शो कर रहा है, तो ये मुझे वाला मार्क, दरपेश उसमें मसला ये पेंसिल का, ये वाला जो है। ये इसका बोल रहे हैं। नहीं ये तो आप, हाँ जी, ये तो मैं क्लिक करता हूँ, जब हाँ स्क्रीन पे आप जैसे लिखते ड्रा करते हैं ना, तो हाँ, वो मेरे पेंसिल शो नहीं होती है। ये टूल्स आपको शो नहीं होती है, ये वाली, मेरे टूल शो होती है अली भाई, ये जो एरो है ना, एरो जब आप स्क्रीन पे पेंसिल से कुछ लिखते ये हैं। वाला, ये वाला एरो, हाँ हाँ हाँ, ये ये वाला एरो तो होता है शो। हाँ, ये शो होता है जब भी आप मार्क करते हैं ना, जो पेंसिल से आप लिख रहे होते हैं, ये जब आप सर्कल कर रहे होते हैं कोई चीज, ये वाला, ये कैंडल बना। हाँ जी जी, ये वाला। तो इसका कलर हाँ ये ये है ना, वाला। इसमें टूल में जाए ना, यहाँ पे जाए, आपको आपको